बरेली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 और लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है मुनीर और फैजान, यानी कि मुनीर और फैजान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ चल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बरेली हिंसा में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। तो आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से पूरा विवाद शुरू हुआ, एक फेक न्यूज की वजह से, कानपुर की एक अफवाह की वजह से कैसे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने जुलूस निकाले, वो भी गैर कानूनी तरीके से, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में ये जुलूस एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और उसके बाद वहां पर जो हिंसा भड़की, जो दंगे भड़के, उसके बाद एक्शन हो रहा है। 83 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। मुनीर और फैजान नाम के 2 और आरोपी अब अरेस्ट हो चुके हैं। कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती, दिल जब किसी पर आ जाए तो उसके अलावा दिल को कुछ और नहीं भाता है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जहां एक दादी अपने से 7 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई और घर से 40,000 रुपए कैश के साथ अपनी बहुओं के जेवर भी ले उड़ी। परिवार में जब इस बात का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। थाने में अपने बेटे और दोनों बहू और पोतों के साथ पहुंचे पीड़ित पति कामत प्रसाद ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पति का आरोप है कि 2 साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करने मध्य प्रदेश के भिंड गया था, जहां उसकी पत्नी की नजदीकियां अमर नाम के शख्स के साथ बढ़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बांदा में एक बेटे ने पिता की 5वीं शादी के डर से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे को लगा कि शादी के बाद उसका पिता सारी प्रॉपर्टी अपने होने वाली पत्नी को दे देगा। इसके चलते उसने पिता के ही दोस्त के साथ मिलकर सोते समय तमंचे से फायर कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह प्रॉपर्टी का लालच और पिता की 5वीं शादी का डर था, जिसके चलते उसने पिता के दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। माशूक को शक था कि पिता सारी संपत्ति अपनी होने वाली पत्नी के नाम कर देगा। वहीं उसके दादा ने 6 बीघा जमीन उसके नाम की थी, लेकिन पिता ने शादी और घर बनवाने के नाम पर 4 बीघा जमीन 44 लाख रुपए में बेच दी थी। पिता के रवैये से नाराज बेटे ने गुस्से में ये कदम उठाया। बात दूध की, आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यूपी के फर्रुखाबाद में दूध में मिलावट का बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन जी न्यूज की मुहिम के बाद इस मिलावट वाले धंधे का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल फर्रुखाबाद के लाल दरवाजा इलाके में ये मिलावट का खेल काफी दिनों से चल रहा था, जहां दूधिया पैकेट वाले दूध को अपने कनस्तर में डालता है और फिर उसमें मनमर्जी पानी मिलाकर आपके घर पहुंच जाता है। जी मीडिया ने मिलावट के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। इसी का असर ये हुआ है कि अधिकारियों ने आधा दर्जन से ज्यादा दूधियों के दूध के सैंपल लिए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस तरह का मिलावटी दूध पीने से बच्चों की हड्डियां कमजोर होने के साथ ही प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अभी तक आपने जबरन धर्मांतरण की खबरें सुनी होंगी, लेकिन यूपी के बागपत में एक हिंदू युवक ने जागरण की परमिशन नहीं मिलने से दुखी होकर इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसके बाद अब मामला सुर्खियों में बना हुआ है। और ये वही हिंदू शख्स सुशील शर्मा है, जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे जागरण की परमिशन नहीं दी गई। इससे वो इतना आहत हो गया कि उसने न सिर्फ इस्लाम कबूला बल्कि मस्जिद में जाकर नमाज भी अता की। शख्स ने बकायदा एफिडेविट देकर मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही, जिसके बाद पूरे इलाके में धर्मांतरण का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। धर्मांतरण की खबर लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। पुलिस ने युवक से पूछताछ भी की है, लेकिन शख्स का कहना है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है।